कांग्रेस से अतुल पाटिल जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर यहां पर किसी बीजेपी के व्यक्ति को ओथ दिलाने की बात होती, शपथ दिलाने की बात होती, क्या तुरंत ही हो गया होता है? इसका जवाब नलिन कोहली जी वाजपेयी साहब भी दे रहे हैं। मैं घनश्याम जी का एक बार लेकिन इस पर रुख जो है समझना चाहता हूं। आपको भी लगता है कि यहां पर कुछ प्रश्न खड़े होते हैं घनश्याम जी, झारखंड के मामले को लेकर? नमस्कार सौरभ, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को तीन अहम बातें मैं संक्षिप्त में कहूंगा। पहली बात कि मेरे पास सबूत है कि मुख्यमंत्री ने करप्शन किया है झारखंड में। ये सरयू राय ने रघुवर दास के लिए कहा था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर थे, और रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। वो लगातार बने रहे। मणिपुर के मुख्यमंत्री के ऊपर आतंकवादी संगठनों से साठगांठ होने का आरोप मीडिया में लगा। वहां की गवर्नर ने कहा कि मैं तो बिल्कुल बेसहारा हूं, लेकिन वो आज भी मणिपुर ध्वस्त हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दिखाता है। रघुवर दास पर केवल उन्होंने नहीं आरोप लगाए, सरयू राय 40 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे। उसके साथ साथ रघुवर दास पे आरोप लगाया था सुरेंद्र राय ने, जो कि इसी तरीके से 30-40 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि रघुवर दास गवर्नमेंट इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट इन झारखंड हिस्ट्री। सीएमओ के निर्देश पे 8% कमीशन हर टेंडर पे लिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, और ये गवर्नर के आगे हुआ, नरेंद्र मोदी जी के आगे हुआ, अमित शाह जी के आगे हुआ, तो ये चाल चरित्र चेहरा की बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आज देश व्यस्त रहे ये झारखंड के विषय पर, क्योंकि उन्होंने एक बिल्कुल खोखला बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें न युवाओं के लिए कुछ है, न रोजगार के लिए कुछ है, न देश के विकास के लिए कुछ है। वो नहीं चाहती कि देश के गवर्नेंस और जिस तरीके से देश के आम आदमी की कमर तोड़ दी गई है, उसके ऊपर किसी भी तरह की चर्चा हो। तो ये जो झारखंड के ऊपर असमंजस की स्थिति है, ये उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है कि असमंजस की स्थिति रहेगी, हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। एक बजट जो कि 45 लाख करोड़ के खर्च का बजट है, उस बजट पे कोई चर्चा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की मेरी दूसरी बात है। तीसरी बात कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरीके से धमका करके, घसीट करके जेल ले जाना, ये कहना कि 11,000 रुपए, भारतीय जनता पार्टी के वहां की टीम ने मुख्यमंत्री की तस्वीर निकाली, उसके ऊपर लिखा 11,000 रुपए। जो पार्टी अडानी जैसे लोगों के कंधे पे खड़ी रहती है, वो और उनके साथ खड़ी रहती है, वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री की कीमत क्या लगाती है? 11,000 रुपए। ये देश के हर आदिवासी का अपमान है, और ये भी भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को दिखाता है। मैं चाहूंगा तो नलिन जी रिस्पॉन्ड करें, अतुल जी इनके बाद आप प्लीज बोलिएगा। इससे पहले नीलम जी ने बहुत सी बातें कही, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि क्या कोई दबाव महसूस कर रहे हैं राज्यपाल फैसला करने में? नलिन जी। जी, मैंने सुना, और नीलम जी आप ही देख लीजिए, आपके कार्यक्रम में उन्होंने एक बात कही और आपने उस बात को नकार दिया, कह के मीडिया के सामने ऐसे था। 5 मिनट पहले मैंने यही कहा कि यहां पर आरोप लगाना बड़ा सरल है, क्योंकि राज्यपाल साहब के या राज्यपाल महोदय साहब के दफ्तर से यहां कोई बैठा नहीं है, यही हो रहा है। अब मुझे बताइए, ये तो बड़ी अद्भुत बात हुई। वो हेमंत सोरेन जी जाते हैं, जो मैं वहां की जानकारी नहीं, सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, वो जाते इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफा देने के लिए वो कहते जी 5 सदस्य मेरे साथ अंदर आना चाहिए, यही तो वर्जन आ रहा है। भाई इस्तीफा देने गए थे, ये मुख्यमंत्री के नए शपथ ग्रहण का कहां समारोह था? कहां पर चिट्ठी थी वो जो आप कह रहे हो कि समारोह होगा ये शपथ ग्रहण का? मतलब पूरा एक प्रोसेस होता है, थोड़ी ना ऐसे होता है कि बस में डाल दीजिए, हम लोग पहुंच गए वहां पर और कहेंगे कि अब हम जो है नेता बन गए, आप हमें बनाइए मुख्यमंत्री। मतलब ये तो रोज सुबह शाम होने लग सकता है ऐसे राज्यों में। कल एक विधायक खड़े होकर बोलेगा जी 40 लोग मेरे साथ चलो, छोड़ो चिट्ठी प्रक्रिया सब छोड़ो, हम राज्यपाल जी के सामने खड़े हो जाते हैं। हर चीज की एक सीमा होती है, उस सीमा को का उल्लंघन करने के बाद राज्यपाल के ऊपर में आरोप लगाना ये कहां तक उचित है? पहली बात। अब आ जाइए दूसरी बात, जो अभी घनश्याम जी ने कहा। घनश्याम जी की पार्टी, जहां तक मेरी जानकारी है, उनका कोई एमएलए वहां नहीं है, फिर भी उनकी इच्छा है वहां के प्रक्रिया पे बोलने के लिए। उसको एक उदाहरण, वहां झारखंड की बात करने के लिए, भाजपा पे वार करने के लिए उन्होंने अवसर ढूंढा। अगर घनश्याम जी आज के बजट को सुनते तो बड़ी जानकारी मिलती। जो बातें ये घनश्याम जी आज बता रहे हैं टीवी पे, चुनाव से पहले, ये 19 के चुनाव से पहले भी बोलते थे कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। देश की जनता ने इनको भी नकार दिया, मोदी जी और उनकी सरकार को आशीर्वाद दिया। आज भी मैं कह रहा हूं कि आप 24 के चुनाव के बाद फिर मिल ले दीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए आप। जी ठीक। घनश्याम जी हम दोनों को बिठा दीजिए, तब भी जीतेंगे। आदिवासियों पे आज घनश्याम जी का दिल बड़ा खुश हो रहा है, कह रहे जी देखिए अपमान हो रहा है आदिवासियों के लिए। आदिवासियों के लिए इनकी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसने क्या किया?
आदिवासी समाज के लिए यदि कभी किसी ने कुछ किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया। अटल जी की सरकार ने तो मंत्रालय बनाया, पहले किसी ने नहीं सोचा। पूर्वोत्तर के लिए कार्य किया। मोदी जी की सरकार उससे भी 10 कदम आगे चली गई, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट बना दिया। जी नलिन जी, जितना पैसा पिछले 70 साल में खर्च हुआ था, 50 साल में खर्च हुआ था पूर्वोत्तर या आदिवासी क्षेत्रों के लिए, उससे कई गुना ज्यादा इस बार हुआ है। ठीक है सर, ठीक है सर।